नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021, यानी कि बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन जो अभी फ़िलहाल में हुआ है उसका हम हिस्ट्री का पेपर लेकर आए हैं। आज हम हिस्ट्री के पेपर का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो यह हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेहमत अली किस देश का शासक था? तो आपको यह कमेंट में बताना है मेहमत अली किस देश का शासक था। ईरान, तुर्क, मिस्र या ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अरब लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रसंघ का विचार किसका था? तो यह वुडरो विल्सन का था, जो कि इसके संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केलाग-ब्रियां समझौते पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो यह 15 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बर्लिन कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? तो बर्लिन कांग्रेस का आयोजन 1878 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा देश त्रिपक्षीय सौहार्द समझौते में शामिल नहीं था? तो ये रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ये सभी शामिल थे, लेकिन इटली इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पेरिस शांति सम्मेलन में कुल कितनी संधि हुई? तो इसमें 4 संधियां हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हिटलर किस नाम से जाना जाता था? तो हिटलर को आपने सुना होगा लीडर के नाम से जाना जाता था, लीडर बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्थिक मंदी के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे A.H. हूवर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेइजी युग का संबंध किस देश से था? तो मेइजी युग का संबंध जापान से था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय शक्तियों में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, दो तरह की शक्तियां थीं जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें फ्रांस ध्रुवीय शक्तियों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से कौन संबद्ध था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अहमद सुकार्नो और जोसेफ टीटो ये सभी थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चीन में लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 16, हुमायूं के कितने भाई थे? तो हुमायूं के 4 भाई थे और 5वें खुद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हुमायूं ने कालिंजर पर कब आक्रमण किया? तो हुमायूं ने कालिंजर पर 1531 ईस्वी को आक्रमण किया था। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हुमायूं ने गुजरात के बहादुर शाह को कब परास्त किया था? तो गुजरात के जो बहादुर शाह थे उनको 1534 ईस्वी में परास्त कर दिया था। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है। आप 1535 भी कर सकते हैं, 36 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1539। एग्जैक्ट डेट थी 1539 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो करवाया था वो शेरशाह सूरी ने करवाया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इबादत खाना की स्थापना कब हुई? तो इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिसा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शाहजहां का शासनकाल क्या था? तो शाहजहां का शासनकाल क्या रहा? तो 1628 से 1658 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? तो शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज महल, जिनकी यादों में क्या बनवाया? ताजमहल आगरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शाहजहां ने कैदी के रूप में कितने वर्ष बिताए? तो शाहजहां ने 8 वर्ष कैदी के रूप में बिताए, जो कि ताजमहल की बिल्कुल जस्ट बगल में था एक किला, जिसका नाम अभी बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शाहजहां के कहाँ दफनाया गया? तो शाहजहां को आगरा में ही दफनाया गया, क्योंकि ये उनकी साइड में ही था एक किला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? तो यह औरंगजेब ने कलमा खुदवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
किस मुगल शासक के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, औरंगजेब के काल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस मुगल शासक के संगीत पर प्रतिबंध लगाया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, औरंगजेब ने। तो यह संगीत पर प्रतिबंध बिल्कुल ही लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मराठा साम्राज्य का संस्थापक? तो मराठा साम्राज्य आपने सुना होगा, यह शिवाजी इनके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस वर्ष शिवाजी छत्रपति बने? तो किस वर्ष छत्रपति बने थे? ये बने थे 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चौथे और सरदेशमुखी कौन वसूलता था? तो यह शिवाजी के राज्य में चौथ और सरदेशमुखी वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो की सादत खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो तृतीय युद्ध के दौरान शाह आलम सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हुमायूं के कोहिनूर हीरा प्राप्त कहाँ से हुआ? तो हुमायूं ने कहाँ से कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था? तो ये ग्वालियर के राजा से इन्होंने ये प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी कौन था? तो आपको बता दें, अकबर का प्रसिद्ध जो कवि था वो था तानसेन, और जो प्रसिद्ध दरबारी था वो बीरबल। इन दोनों में से कोई भी हो सकता था, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 41, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसका था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन मुगल बादशाह वीणा वादक था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आगरा का किला किसने बनवाया? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हुमायूं की जीवनी किसने लिखी? तो हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम इनकी सिस्टर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस मुगल शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो यह ऑप्शन नंबर सी से होगा, शाहजहां ने दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही का सदस्य बना? तो आपको बता दें, दीन इलाही का जो सर्वप्रथम सदस्य बना था वो बना था बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चांद बीगी कहाँ की शासका थी? तो आपको बता दें, चांद बीगी के जो पिताजी थे वो अहमदनगर के थे, तो यह अहमदनगर ही इसमें आंसर होगा। वैसे इनकी जो शादी हुई थी वो बीजापुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो भारत में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। नंबर 51 है, भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो आपको बता दें, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड बेलेस्लो, इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर डी सही होगा। वैसे इसकी स्थापना जो की थी, शुरुआत की थी लॉर्ड बेलेजली ने, तो आंसर लॉर्ड बेलेजली होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो भारत में अंतिम जो लास्ट टाइम में आए थे वो थे डच। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने सबसे पहले मार्ग की खोज की थी समुद्र के। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पुर्तगाली से था वो, पुर्तगाल से था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1784। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित हुआ था? तो पंजाब को कोई मतलब नहीं था, ना महाराष्ट्र को, ना मद्रास को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवध। अवध सबसे ज्यादा विद्रोह के दौरान प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो इनमें थे लेडीज टाइप थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 61, ब्रिटिश भारत में
किस देसी रियासत की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो आपको बता दें देसी रियासत थी हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें सबसे ज़्यादा थी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक जिसे माना जाता है वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय क्रांति की माता किसे माना जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता मैडम कामा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बना? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट होगा बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आंसर डी होगा ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1919 ईस्वी में शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई जो कि गांधी जी ने की? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये भी गांधी जी ने ही शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? तो लाल कुर्ती आंदोलन जो चलाया अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानंद सरकार की स्थापना कब हुई यानी कि कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा विनोबा भावे जी ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था ना तो असम में, ना पंजाब में, ना बंगाल में, या नन ऑफ दीज होगा। ऑप्शन नंबर डी नागपुर झारखंड के अंदर यह मुंडा विद्रोह क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट होगा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो यह 1936 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आनंद मठ की रचना किसने की? तो आनंद मठ की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने लिखा था वंदे मातरम भी इन्होंने ही बोला है, इन्होंने ही लिखा है। तो यह आनंद मठ की रचना थी, आनंद मठ रचना इन्होंने की। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो यह हुआ था 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो यह किया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट होगा बनारस में संस्कृत कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो संस्कृत कॉलेज का बनारस में संस्थापक था जोनाथन डंकन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत ने पंचवर्षीय योजना किस देश से ली? तो यह ली थी यूएसएसआर यानी कि रूस से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 81 पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ? तो पंचशील समझौता जो हुआ 1954 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो बिस्मार्क प्रसा यानी कि प्रसिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रक्त और लौह नीति का संबंध किससे था? तो यह संबंध था बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोल्टोर कैंप शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह शब्द का प्रयोग किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कार्बोनेरी नाम की गुप्त संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1800 ईस्वी में हुई थी। इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो यह हुआ था 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जो कि मेजनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शानदार अलगाव की नीति का संबंध किससे था? तो यह इंग्लैंड से था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश शामिल था? तो प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे? इटली, ब्रिटेन, बेल्जियम, ये सभी थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कमाल पाशा किस देश का राष्ट्रपति था? तो कमाल पाशा तुर्की देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिसे बीमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का बीमार किसको कहा गया? तो यूरोप का बीमार जो कहा जाता है वह तुर्की को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
लोकर्नो संधि कब हुई? तो लोकर्नो संधि ऑप्शन नंबर सी से होगा 1925 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जेनेवा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो जेनेवा प्रोटोकॉल 1928 ईस्वी में लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा। नेक्स्ट है मेईजी संविधान की घोषणा कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ जापान की स्थापना 1882 में हुई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्सा संधि कब हुई? तो वार्सा संधि जो हुई थी, आपको इसमें कमेंट करना है कौन सा आंसर सही होना चाहिए, वार्सा संधि आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? तो आपको बता दें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ये सभी हैं, लेकिन फ्रांस इनमें से नहीं है। तो ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री 2021 का जो पेपर हुआ है इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं। यदि आपने अन्य पेपर जो भी आपने पेपर दिया है या किसी भी प्रकार के पेपर का आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी पेपर्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।